हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने एंटिटी के सब्जेक्ट के बारे में पिछली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, अब हम सेकंड वीडियो में सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंटिटी कोर्स के माध्यम से आंगनबाड़ी में और प्राइमरी स्कूल्स टीचर में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है राजस्थान सरकार की, उसके अंतर्गत आप एंटिटी कोर्स करने के लिए हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमें जानकारी ले सकते हैं। आइए आगे हम हमारे चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हैं एंटिटी में। तो जैसा कि आप लोगों को ये वीडियो यदि किसी के माध्यम से मिला है तो आप उनका धन्यवाद करें, और एनटीटी या प्रारंभिक शिक्षक भर्ती ECCE से संबंधित जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली अगली क्लासेस आपको जो है फटाफट से इस चैनल पर मिल जाए। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा पढ़ने के बाद में चैप्टर सेकेंड है हमारा सरकारी अभियान एवं योजनाएं, गवर्नमेंट एक्ट्स एंड प्लान्स। समग्र शिक्षा अभियान SSA 2018। समग्र शिक्षा अभियान SSA या स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12वीं की स्कूली शिक्षा के लिए व्यापक पाठ्य कार्यक्रम है। योजना का दृष्टिकोण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG के साथ समन्वित पूर्व प्राथमिक विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशित और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें 3 योजनाएं शामिल हैं: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षण शिक्षा TE टीचर एजुकेशन। यह योजना स्कूल को पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में देखती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच की स्थापना और संचालन के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश, नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सिटिंग अप एंड रनिंग क्रेचेस अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2007, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत 2018 में क्रेच स्थापित करने और चलाने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्था में क्रेच की सुविधा होगी। ये दिशा निर्देश नियोक्ता को स्थान, समय, बुनियादी रूपरेखा, उपकरण, स्वास्थ्य और पोषण प्रथाओं, सुरक्षा, प्रशिक्षित मानव जैसे क्रेच में प्रत्येक बच्चे की समग्र विकास देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संसाधन, माता पिता की भागीदारी और अन्य प्रमुख मापदंडों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा स्थापित करने और प्रतिबंधित करने की में सुविधा प्रदान करने के लिए, जिनके मुख्य रूप से 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन सहित मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से लेकर 26 सप्ताह कर दिया है। जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रही है महिलाएं हैं और गर्भवती होती हैं, जब उनको बच्चे को जन्म देना है तो मातृत्व अवकाश, जिसे द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडम एक्ट 2007 का नाम दिया जाता है, और आपको इस अवधि में वेतन सहित मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जिसमें 12 सप्ताह से लेकर, यानी कि एक महीना में 4 सप्ताह होते हैं तो 3 महीने से लेकर के और 12 सप्ताह से और 26 सप्ताह कर दिया है। तो इतना अवकाश आपको जो है विथ पेमेंट मिलेगा। ठीक है। यह अधिनियम गोद लेने वाली और सरोगेसी माताओं को लाभ प्रदान करता है और यह प्रावधान करता है कि बच्चे को गोद लेने वाली महिला को बच्चे को गोद लेने की तारीख से 12 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। ठीक है।
तो ये अकॉर्डिंग लॉ यानी कि कानून के अनुसार भी आपको जानकारी मिल गई। और किस किस के अनुसार है, तो आपको सैरोगेसी का मतलब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेना, मतलब किसी अन्य महिला की गर्भ में अपने बच्चे को पाल पोसना सैरोगेसी कहलाता है। चलिए, संशोधित अधिनियम में 50 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए क्रेच सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। महिला कर्मचारियों को क्रेच में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिनियम में घर से काम का प्रावधान पेश किया गया है, जिसका प्रयोग 26 सप्ताह की छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। काम की प्रकृति के आधार पर एक महिला नियोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर इस प्रावधान का लाभ उठा सकती है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 कानून द्वारा सूची में पहचाने गए खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और गैर खतरनाक व्यवसायों में बच्चों की सेवाओं को नियमित करता है। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज RTWD एक्ट 2016, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, इसको हिंदी में समझते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह शैक्षिक, सामाजिक, कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में दूसरों के साथ समान रूप से समानता, गरिमा के साथ जीवन और अखंडता के सम्मान को बढ़ावा देता है और इसकी रक्षा करता है। दिव्यांगता के प्रकार 7 दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार को और अधिक जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत NPAC के उद्देश्य उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, सुरक्षा, सहभागिता। 7 पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 लिंग असंतुलन और बालिकाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लिंग पक्षपातपूर्ण, लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। 8 पॉइंट है हमारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी रूपरेखा बनाता है, चाहे वे कथित हो या कानून के साथ संघर्ष में पाए गए हों या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल करके उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार, सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से बुनियादी आवश्यकताएं, बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के उपचार, सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से मामलों के निर्णय और निपटान में बाल अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर और प्रदान की गई प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए और संस्थानों और निकायों की स्थापना की जाती है जिसमें बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012। जानकारी के लिए बता दें आपको, पॉक्सो एक्ट जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इसके 10 प्रश्न आते हैं और पुलिस ट्रेनिंग में भी आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम इनको एनटीटी के कोर्स के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 भारत सरकार द्वारा बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत मजबूत कानूनी रूपरेखा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में नामित विशेष न्यायालयों के माध्यम से रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए बाल अनुकूलन तंत्र को शामिल करके। 10 पॉइंट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभ शिक्षा प्राप्त करने और पूरा करने से रोक सकता है। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है कि यह यथोचित सरकार और स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें और इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करें। 11 पॉइंट है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS 2009, एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2009। एकीकृत बाल संरक्षण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2009 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों और अन्य कमजोर बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। ICPS मंत्रालय की कई मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है और बच्चों की सुरक्षा और नुकसान को रोकने के लिए अतिरिक्त हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है। 12 पॉइंट और 12 स्कीम है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 2007 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ। अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह से जुड़े आकस्मिक मामलों को रोक लगाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 लागू किया। 13 पॉइंट है हमारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और देश में घटते लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 संशोधन 2002 में संशोधित पारित किया गया था। अधिनियम ने गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन तकनीकी का उपयोग प्रतिबंध लगा दिया है। जहाँ हम सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे लिंग प्रतिभाषित करना या उसके बारे में बताना कि भाई ये लड़का है या लड़की है, इस बारे में। यह अधिनियम पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। प्रशिक्षण, संवेदीकरण और जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से मानसिकता बदलने पर जोर दिया जा रहा है। धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक क्लास पढ़ी। आगे हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे ECCE की नीतियों एवं कार्यक्रम। तो बने रहिएगा इन वीडियोज़ में और आपको जो है इसी तरह से अगली क्लासेस